चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ $1 ट्रिलियन का स्काई स्क्रेपर? ठीक है, मतलब किसी कंट्री ने ये बोला है कि वो एक स्काई स्क्रेपर बनाने वाले हैं, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनेगी जिसका जो टोटल वैल्यूएशन है और जो उस पर एक्सपेंडिचर होगा वो $1 ट्रिलियन होगा। देखिए, ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, चाइना, सिंगापुर, यूएसए। अब जब बात स्काई स्क्रेपर की आती है तो हमें सबको पता है कि यूएई, सऊदी, ये सब जो मिडिल ईस्ट के नेशंस है ना, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर है। तो अगर आपको ये फैक्ट नहीं भी पता है तो गेस वर्क से भी आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया को मार सकते हैं। ठीक है, यू कैन टिक द आंसर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने बोला है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि मिरर्ड ग्लास से बना हो, विच विल बी मेड ऑफ मिरर्ड ग्लास, एंड दैट विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन यूएसडी। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम होगा मिरर लाइन। इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है मिरर लाइन। और ये जो टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर है ये कहाँ पे बनने वाला, व्हाट विल बी द लोकेशन? इसकी लोकेशन होगी नियोम सिटी। ठीक है, और इसका जो डिजाइन है, दैट विल बी डन बाय यूएस बेस्ड कंपनी विच इज कॉल्ड मॉर्फोसिस आर्किटेक्ट। ठीक है, मॉर्फोसिस आर्किटेक्ट, ये इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए जिसका एब्रीविएशन होता है, हैज आस्क्ड व्हिच एविएशन कंपनी टू ऑपरेट एट 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी। इसने किस एविएशन कंपनी को बोला है कि आप अपने टोटल कैपेसिटी के 50% पे ही एक्ट करो? इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, स्पाइस जेट। इसका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगेन द आंसर इज स्पाइस जेट। ठीक है, इन्होंने स्पाइस जेट को बोला है कि आप अगले कुछ 6 to 8 वीक्स तक 50% ऑफ योर कैपेसिटी पे वीक करो। रीजन क्या है? कुछ टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं ये स्पाइस जेट की फ्लाइट में हमको मिले थे, तो इस टेक्निकल ग्लिच को रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये वाली गाइडलाइन जारी की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? अगेन रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने रिपोर्ट दिया है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसे कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलीज करती है? दिस इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। व्हाट द पॉइंट? अब आप देखो, इसमें इन्होंने एक छोटा सा डेटा शेयर किया है और इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो ग्रोथ है ना 2022-23 में, दैट विल बी 7.4%। और पहला इनका एंटिसिपेशन था कि इट विल बी 8.2%। तो इन्होंने ग्रोथ को 0.8% से स्लैश कर दिया। ठीक है, व्हाट द पॉइंट? अब आपको क्या करना है, अपने एंड पे यू हैव टू गो और आपको देखना है कि आईएमएफ और कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करती है। व्हाट आर ऑल द रिपोर्ट्स विच आर रिलीज्ड बाय आईएमएफ, also the reports released by World Bank, and you have to write this in the comment section। ठीक है, ताकि इससे बाकी लोगों का भी भला हो। ठीक है, तो आपका क्या काम है, यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट आईएमएफ रिपोर्ट्स, कौन कौन से रिपोर्ट्स है जो आईएमएफ रिलीज करती है, कौन कौन से रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करते हैं। व्हाट द पॉइंट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज डिलीवर्ड क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल टू द इंडियन आर्मी? अभी क्योंकि देयर हैज बीन अ स्प्री ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी की जो मुहिम है उसके चलते एक क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दी गई है। तो इनमें से किस कंपनी ने उसको डिलीवर किया है? एल एंड टी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रफेल, यूरोफाइटर, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो दिस हैज बीन डिलीवर्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो मशीन है इसे हम बहुत बार फायर एंड फ्यूरी व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। फायर एंड फ्यूरी व्हीकल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 वाज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी? न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। सो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द इंडियन कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली। क्लियर है? अब आप यहाँ छोटा सा डेट भी याद रखो, ये जो इवेंट ये 27 जुलाई को हुआ था। दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार, ही इज अ यूनियन मिनिस्टर, डॉक्टर भारती कुमार। और ये जो समिट है ना इसकी एक यूनिक थीम थी। आई हैव टोल्ड यू अम्टी नंबर ऑफ टाइम कि जब भी कोई भी समिट हो, कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो, आप उसके थीम पे एक्स्ट्रा फोकस करना। इसका थीम था सस्टेनिंग एफर्ट्स, स्टीयरिंग पार्टनरशिप, शेपिंग विजन इन फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और इसको आप हिंदी में कह सकते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास। व्हाट द पॉइंट? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which company has launched the Street View feature for 360 degree views of a particular place? कौन सी कंपनी ने एक 360 डिग्री व्यू किसी स्ट्रीट का, ताकि आपको एक 360 डिग्री व्यू मिल जाए, किस कंपनी ने उसके लिए कुछ लॉन्च किया है? याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक? द आंसर इज गूगल। गूगल ने अभी ये स्ट्रीट व्यू वाला जो फीचर है ये लॉन्च किया है इन 10 इंडियन सिटीज। और इनके जो लोकल पार्टनर्स है, जैसे ये जो बहुत तो बड़ी, ये तो ग्लोबल ब्रांड है, तो इनको डेटा कलेक्शन के लिए, ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के लिए लोकल पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। इसके जो लोकल पार्टनर्स है, दे आर टेक महिंद्रा। सभी है ना, आप सबने नाम सुना होगा, टेक महिंद्रा इज ऑल्सो एन आईटी फर्म, एंड द जेनेसिस इंटरनेशनल, जेनेसिस इंटरनेशनल। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, जिस प्रोजेक्ट के तहत एक्स्ट्रा स्ट्रीट फीचर व्यू को ऐड किया गया है, द नेम ऑफ दिस फीचर इज गलीफाई। याद रखना इसको आप अपने एंड पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट, ऑन विच डेट? तो आपको यहाँ पे मैंग्रोव कंजर्वेशन डेट के बारे में जानना है। जुलाई 29, 22, 26, 25? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जुलाई 26। अब ये जुलाई 26 जो है, ये यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था 2015 पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूं कि इंडिया में क्या मैंग्रोव कैपेसिटी है। तो टोटल मैंग्रोव कैपेसिटी इन इंडिया इज अराउंड 4482 स्क्वायर किलोमीटर। गॉट द पॉइंट? और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का 3% ऑफ मैंग्रोव एरिया है। ठीक है, चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है, यू हैव टू डू दिस रिसर्च ऑन योर ओन, कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेयर? ठीक है, आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। ये बताना है आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द फ्लैग बियरर ऑफ द टीम इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2022? 2022 के कॉमनवेल्थ में इंडिया के फ्लैग बियरर कौन है? ठीक है, नीरज चोपड़ा, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, या फिर पीवी सिंधु? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिस पीवी सिंधु। ठीक है, शी इज एन इंडियन शटलर। इनको इंडिया का फ्लैग बियरर हमने चूज किया है। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, दिस विल बी कंडक्टेड इन बर्मिंगहैम। ठीक है, बर्मिंगहैम, विच इज इन यूनाइटेड किंगडम। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, यहाँ पे टोटल 215 एथलीट्स विल रिप्रेजेंट इंडिया। तो इंडिया से टोटल 215 एथलीट्स जो है वो इंडिया को अपना रिप्रेजेंट करेंगे इन टोटल ऑफ 15 डिसिप्लिन। यानी कि 15 काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में इंडिया का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने यहाँ पे पीवी सिंधु को किया है। इनके पहले जो हमारे चॉइस थे, दैट वाज नीरज चोपड़ा, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस नीरज चोपड़ा हैज बीन रिप्लेस्ड विद पीवी सिंधु। आगे देखो आप, बिसवा जमींदारी डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार का क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल मार्क कर लो इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बिसवा जमींदारी डैम जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सो दिस इज इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। क्लियर है? और ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत एक मुहिम चल रही है जहां पे वी आर वाइडनिंग एंड वी आर स्ट्रेंथनिंग द डैम। हम इस डैम को थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं और हम इसको मजबूत बना रहे हैं। और ये जो डैम है ना, दिस इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड बया। ये दो रिवर का जहां पे संगम होता है, जहां पे इनका कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे ये डैम बना हुआ है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। व्हाट द पॉइंट? चलिए अगले क्वेश्चन। यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड रुपीज 1.65 लाख करोड़ फॉर द रिवाइवल ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी? अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हो डिलीजेंटली, आपको पता होगा कि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो अभी इंडिया में स्ट्रेस में चल रहा है। ठीक है, तो अभी यूनियन कैबिनेट ने कुछ पैसे की रिलीफ दी है एक टेलीकॉम कंपनी को रिवाइव करने में। यहाँ पे ऑप्शन है बीएसएनएल, एमटीएनएल, आइडिया, वोडाफोन। अब देखो आप, आइडिया और वोडाफोन, दे आर द प्राइवेट कंपनीज। तो गवर्नमेंट इनको क्यों रिलीफ देगी? देखो दे सकती है, लेकिन फिर भी ये एक लॉजिकल चॉइस नहीं है। एमटीएनएल एंड बीएसएनएल, तो एमटीएनएल तो पहले ही जहां तक डिसबैंड हो चुकी है, हमारे पास बचा बीएसएनएल, क्योंकि यही सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसका आंसर है बीएसएनएल। क्लियर हो गया? अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, दिस इज अ 4 ईयर रिवाइवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब जब यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी की बात हो रही है, एक और एक्स्ट्रा फीचर याद कर लो कि टेलीकॉम कंपनीज के साथ या टेलीकम्युनिकेशन के साथ एक वर्ड एसोसिएटेड है जिसका नाम है एजीआर।
जो कि स्टैंड करता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या है सिर्फ याद रखना कि जब भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन, आइडिया, वोडाफोन इस जैसी कुछ बात आएगी, वहां पे एजीआर का थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है। गॉट द पॉइंट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज लॉन्च अ समर कैंपेन कॉल्ड एवरी विमेन बॉडीज इज अ बीच बॉडी? ठीक है, तो कौन से कंट्री ने ये एक मुहिम को लॉन्च किया है? तो वो कंट्री का नाम है द कंट्री ऑफ स्पेन। ठीक है, अभी स्पेन ने इस वाली मुहिम को लॉन्च किया है। नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर समर कैंपेन इज ऑल अबाउट, देखो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे विमेन को ना हर एक स्टीरियोटाइप को रिजेक्ट करना चाहिए। बहुत सारी स्टीरियोटाइप है जो कि चलते रहते हैं, और एस्थेटिकल एंड ऑल्सो दे शुड ट्राई टू अबहॉर वायलेंस। वायलेंस के अगेंस्ट भी आवाज उठानी चाहिए। इनका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है ताकि ये जितने भी सोसाइटल टैबूज है ना, ये सोशल प्रेशर होता है रिलेटिंग विमेन एज, उनका स्किन कलर, ठीक है, देयर साइज, इस सारी चीजों को अबहॉर करना चाहते हैं। वी सी मेनी अ टाइम कि बहुत सारे विमेन को बॉडी शेम किया जाता है। इसके पीछे का क्या रैशनल है? कोई रैशनल नहीं है, लेकिन बस स्टीरियोटाइप है। सोसाइटी ने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है ना, ये इन सारे स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट में एक छोटी सी इनिशिएटिव है स्पेन गवर्नमेंट की। गॉट द पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखो। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू पुल ऑफ द चेस ओलंपियाड बीइंग हेल्ड इन चेन्नई? इससे एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मिला है कि चेस ओलंपियाड जो है वो चेन्नई में होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी एक देश ने ये डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू पुल आउट ऑफ इट, और वो कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो आप, पाकिस्तान जो है ना, इसने 44th चेस ओलंपियाड से विड्रॉ कर लिया गया। इसका रीजन इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इंडिया का जो टॉर्च रिले है, या इंडिया का जो टॉर्च रिले है, वो कश्मीर से होके गुजरा था 2022 में, जुलाई 21 के दौरान। ठीक है, इंडिया टॉर्च रिले थ्रू कश्मीर ऑन जुलाई 21 इज द रीजन कि पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर चेस ओलंपियाड से कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। इंडियाज फर्स्ट ऑल विमेन रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो एक कोऑपरेटिव सेक्टर है जो कि खाली विमेन द्वारा रन किया जाता है, ये एक ऑल विमेन रन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ऐसा पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में होगा, कि इनमें से किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? दिस इज बीइंग स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब ये देखो आप, ये राजस्थान का पहला, ठीक है, और कंट्री का तीसरा विमेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विमेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वेरी फैक्चुअल, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है जानने के बारे में। आगे बढ़ते हैं, चलो अब यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो रही है ना, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आप ना, यू नीड टू मेंशन द अमेंडमेंट थ्रू विच कोऑपरेटिव्स वाज एडेड टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट में ऐड किया। गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इंडियन नेशनल पार्क हैज वॉन द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ऑफ 2022? इनमें से एक नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया है, तो ये उनमें से कौन सा नेशनल पार्क है? उसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जो ओरांग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है ना, ये हमको मिलता है इन द आसाम स्टेट, इन द स्टेट ऑफ आसाम। और ओरांग इज द ओनली विनर इन द कंट्री एंड अमंग 12 विनर्स इन द 4 कॉन्टिनेंट्स। टोटल 4 कॉन्टिनेंट मिला के 12 विनर थे, लेकिन इंडिया से वन एंड ओनली प्राइज वाज गिवन टू द ओरांग नेशनल पार्क। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? टाइगर कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए यहाँ आपको बताना है कि इंटरनेशनल टाइगर डे हम किस डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेट करते हैं हम जुलाई 29। और इस बार का जो हमने टाइगर डे सेलिब्रेट किया है, उसका जो थीम है वो ये है, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। क्लियर है? अब आपको ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये किस तरह की बॉडी है? इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? इज इट अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी? और
इज इट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी? ये तीन ऑप्शन है आपके आपके पास, आपको ये बताना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये इन तीन में से कौन सी बॉडी है। व्हाट द पॉइंट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022? देखो, हमने वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 में सेलिब्रेट किया था, उसका थीम क्या है? उसका हमने थीम रखा है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नाउ, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 28। 28 जुलाई को हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का जो हमारा थीम है दैट इज फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the rank of India in the 18th World Athletics Championship 2022? यहाँ पे इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 33rd। क्लियर है? अब ये जो 18th एडिशन ऑफ सच चैंपियनशिप, दिस वाज कंक्लूडेड इन यूएसए। ये यूएसए में कंडक्ट कराया गया था, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इन द रीजन ऑफ यूजीन एंड ओरेगॉन। यूजीन एंड ओरेगॉन एरिया में हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 को ऑर्गेनाइज कराया था। अब जब हम इस तरह के इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, देन यू शुड नो कि यहाँ पे सबसे पहला पायदान किसने हासिल किया था। दैट वाज बाय यूएसए, और यूएसए ने इसमें 33 मेडल्स जीता था। यूएसए वाज ऑन द टॉप, विनिंग 33 मेडल्स। क्लियर है? एंड सेकंड पोजीशन जो था दैट वाज विद इथियोपिया। क्लियर? चलिए, इंडिया जो था वो 33rd प्लेस में था, विनिंग ओनली 1 मेडल। इंडिया ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिर्फ एक मेडल जीता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। As per the latest report, what is the total number of tigers in Bihar? बिहार में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं? 56, 9, 18, 67। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जानना है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर इन बिहार इज 67। बिहार का क्वेश्चन है, 3 स्टार मार्क कर लो। एक और चलो आपके लिए क्वेश्चन है। बिहार में ना एक नेशनल पार्क है, आपको बताना है कि वो नेशनल पार्क का नेम क्या है एंड वेयर इज इट सिचुएटेड। ठीक है? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has launched the Mukhyamantri Sarthi Yojana to provide free coaching for UPSC, JPSC and other competitive examination? किस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया? देखो, वैसे तो हमने यहाँ पे जेपीएससी का मेंशन कर दिया है, तो ये देखते ही आप लोग यहाँ झारखंड मार दो। मान के चलो अगर मैं यहाँ पे जेपीएससी ना देता, तो सिर्फ मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है ये झारखंड गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, जहां पे वो लोकल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग के लिए अपना प्रमोट करेंगे फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which became the first Indian state to have a dedicated semiconductor policy? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी हाई चांसेस कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो जो स्टेट है दैट इज द स्टेट ऑफ गुजरात। क्लियर है? तो गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। और यहाँ पे ये इस सिटी को भी हो सकता है सेमिकॉन सिटी का नाम दे दें। गुजरात में बी कॉल्ड एज अ सेमिकॉन सिटी एज अ पार्ट ऑफ द ढोलेरा, एज अ पार्ट ऑफ द ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल SCO Shanghai Cooperation Organization Summit 2022 is to be held in which city? So this will be held in the Samarkand city of Uzbekistan. क्लियर है? चलो थोड़ा SCO के बारे में जानते हैं। SCO is having 8 members। वो 8 मेंबर कौन कौन से यहाँ देखो आप, दे आर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। क्लियर है? और सेंट्रल एशिया में वी हैव 5 कंट्रीज। तो बारिंग तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के जो बचे हुए 4 हैं वो सारे SCO के मेंबर हैं। दे आर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान। और अभी लेटेस्ट 2022 में ईरान हैज बिकम द 9th मेंबर ऑफ SCO। आई होप बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वेटेज ऑफ 8 कोर सेक्टर्स ऑफ IIP? 8 कोर सेक्टर्स जो IIP में होते हैं उनका वेटेज क्या है? देयर वेटेज इज 40.27%। ठीक है? मैं यहाँ आपको 8 कोर सेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में भी बताता हूँ। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हमने वेटेज दिया है वो दिया है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को। ठीक है? सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी, देन वी हैव स्टील, देन वी हैव कोल, उसके बाद में आता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बाद में है नेचुरल गैस, देन वी हैव सीमेंट,
एंड लास्ट में आता है फर्टिलाइजर। ये 8 जो कोर सेक्टर्स है ये आईआईपी का 40% बनाते हैं। एंड आईआईपी इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वाज सेट अप इन विच सिटी। तो जो पहला बुलियन एक्सचेंज है ये हमने कहाँ पे सेट किया है? दिस इज सेट अप इन गांधीनगर। क्लियर है। तो जो पीएम मोदी है उन्होंने इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। और उन्होंने एक अथॉरिटी को भी लॉन्च किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसका भी हेडक्वार्टर अभी गांधीनगर में सिचुएट किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया विच बॉडी रिलीजेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एसबीआई? द आंसर इज यहाँ पे आरबीआई। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो यहाँ पे लॉन्च करती है। और जो लेटेस्ट इन्होंने इंडेक्स लॉन्च किया है मार्च 2022 के हिसाब से, द इंडेक्स स्टैंड्स एट 349.30। क्लियर है। आपको क्या करना है? यू हैव टू गो और अपने एंड पे आपको डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करना है। गॉट द पॉइंट।